माँ, ओ माँ, देखो मौसम कितना अच्छा है। अरे तू कहाँ चला गया था? तुझे पता भी है रात को यहाँ कितनी बारिश हुई है। माँ, मैं जरा घूम के आता हूँ, अभी जल्दी ही लौट आऊँगा। ठीक है, तू मेरा कहना मानेगा थोड़े ही। सुखा, ओ सुखा, अरे तू मेवा लेने नहीं आया? लाखा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू मेरा एक तो मेरा एक काम कर देना, मेरे पास एक हार है, वे उसे बुंदेला के राजा को दे देना और कहना कि सुखामल के राजकुमार ने भेजा है और यह और जाते हुए मेरे से मिल करके जाना। माँ, और कुछ नहीं चाहिए। लाखा आया था, कुछ लिया तो नहीं? तुमने उससे कुछ लिया हो? नहीं माँ। बुंदेला के राजा के पास पहुंचकर लाखा उन्हें यह हार दे देगा कि सुखामल के राजकुमार ने आज के लिए यह हार भेजा है। अच्छा, तो राजकुमार को हमारी तरफ से धन्यवाद कहना। सुखा चरवाहा, तेरी वजह से महाराज ने मुझे माला माल कर दिया। मुझे वहां जाकर व्यापार करने दिया और राजा आएंगे तो मैं उनका आदर सत्कार कैसे करूंगा? मेरा तो छोटा सा घर है। अच्छा, तू अपने डेरे पे जा, मैं आता हूँ। और वह मुखिया जी से मिलने उनके घर जाता है और कहता है, मुखिया जी, मेरे घर के बुंदेल के राजा आने वाले हैं। मेरा घर छोटा है, मैं उन्हें अपने घर में कैसे ठहराऊंगा? मुखिया, क्या कहा? राजा और तेरे यहाँ? तू तो बिल्कुल ही नालायक है। और वहीं पत्थर पर वह सो जाता है। उसे नींद में एक परी दिखाई देती है। तू कौन है? मैं परी हूँ। तुम कौन हो? बहुत सुंदर हो, मेरे साथ दोस्ती करोगी? वह उससे वह उसे एक छड़ी देती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम जब इसे घुमाओगे तो मैं आ जाऊंगी। इतने में गांव का एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है कि लाखा राम, तूने सुना है आज बुंदेले के राजा की सवारी इस गांव में आ रही है? अच्छा, तुमने कहाँ सुना? गांव में तो सब लोग बोल रहे हैं। वह घर की तरफ भागता है और एक दीपक को जलाकर उसके ऊपर छड़ी घुमाता है तो उस टाइम वह परी प्रकट होती है। वह उस परी से कहता है कि मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ और अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। उस पर वह परी कहती है, बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? पर पर वह कहता है कि तुमसे मिलने क्यों आ रहे हैं राजा? लाखा, तुझे तालाब के पास एक हार मिला था जो तूने बुंदेलखंड के राजा को भिजवा दिया और कहा था कि मालवा के राजा ने यह हार भिजवाया है। अब वो राजा तुमसे मिलने यहाँ आ रहे हैं। मेरे घर में इसकी इतनी जगह नहीं है कि मैं उनसे मिलूं। परी को कहता है कि तुम बगीचे में अपनी सखियों को लेकर पहुंच जाना ताकि राजा मेरे पास पहुंच नहीं पाए। अच्छा, और वह परी चली जाती है। थोड़ी देर में बुंदेल के राजा का सिपाही वहां आता है और कहता है, हमें राजा सुखामल जी से मिलना है। क्या तुम्हें संदेश मिला है? हाँ हाँ, संदेश तो मिला था। मैं तैयारियां बुंदेलखंड के राजा के स्वागत में ही करवा रहा हूँ। उधर परी उधर परी की सहेलियां तैयारियां कर रही हैं। क्यों सुखामल, क्या हुआ? गांव के बाहर अपने डेरे में आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सिपाही, कहाँ? सुखामल राजा हमारे अचानक आने से वह नाराज तो नहीं होंगे? तुम्हें पता है हम यहाँ किस लिए आए हैं? नहीं महाराज। तो सुनो, हम चाहते हैं कि हमारी शादी राजकुमारी
राजकुमारी का विवाह सुखामल राजा से हो जाए। मैंने सुना सुखामल राजकुमार अकेले हैं। उनका तो माहौल ही अलग है। उनकी दासियां बहुत अच्छा सजा रही हैं और तो कहने को क्या है। महाराज, अभी वहां जाना ठीक नहीं है। फिर कभी उन्हें बता कर आएंगे। ठीक है, तो हमें वापस जाना चाहिए और हमें कुछ जरूरी काम है। जब आएंगे तो वह सूचित कर दिया जाएगा। मुखिया सुखामल को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहा हूँ। सुखा की माँ का पूरा प्रबंध करके जाऊंगी और दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। मुखिया जी, मैं थक गया हूँ। मुखिया जी, हम बुंदेलखंड पहुँच गए हैं। मुखिया जी, आप राजा के पास अब जाना चाहिए कि नहीं? मालवा के राजकुमार बाहर इंतजार कर रहे हैं। मंत्री जी ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर ले आइए। बुंदेलखंड के राजा सुखामल राजकुमार ने पूछते हुए कहा कि आप यहाँ कैसे? तो राजकुमार बताता है कि मैं तीर्थ यात्रा पर पैदल ही निकला था। राजा ने कहा था कि हम सूचित करेंगे। आपसे मिलने के लिए पहुँच गए। राजकुमार ने कहा, इसलिए हम स्वयं आपसे मिलने आए हैं। राजा ने कहा कि हमने आपके ठहरने की व्यवस्था कर दी है। चलिए, आपको कोई आपत्ति तो नहीं हुई? नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। मैं अपनी पुत्री का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ और अपनी पुत्री से आपने पूछ लिया है कि वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। ठीक है, दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद राजकुमारी से कहता है कि मैं गांव जाना चाहता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी विधवा वहाँ से मिलने। ठीक है, वह मुखिया से मिलता है तो कहता है कि मुझे अपने घर मालवा की याद आ रही है। मुखिया, मुझे मेरे घर जाना है। मुखिया जी, मेरी माँ को कहना कि मैं थोड़े समय में ही आ जाऊँगा। और मुखिया वहाँ से चला जाता है। सुखा की माँ और सुखा कहाँ है? वह ठीक तो है? हाँ, कहाँ है तुम्हारा सुखा नहीं रहा। उसके बहुत ठाठ हो गए हैं। उसकी शादी बुंदेलखंड के राजा की राजकुमारी से हो गई है। तो क्या वह मेरे साथ अब कभी नहीं मिलेगा? मुझे उसके पास ले चलो। बुंदेलखंड पहुंचकर सुखा की माँ सुखा से मिलती है तो कहती है कि धिक्कार है तुझ पर, जो तूने अपने ऐशो आराम के लिए अपने गांव मालवा और अपनी माँ को भूल गया। माँ और ही सब कुछ तेरे लिए ही कर रही है। तेरे साथ चलने को मैं तैयार हूँ। मैं देख तेरे से कौन कौन मिलने आया है। बुंदेलखंड के राजा और ये है उनकी राजकुमारी, उनकी पुत्री और तुम्हारी बहू।